हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो चैप्टर 1 में हमने जाना कि जो अर्ली मैन था पहले, तो वो कहाँ रहता था, क्या करता था, कैसे रहता था। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जाना था। अब चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग, यानी कि जो चैप्टर 1 में देखा था कि वो हंटिंग करता था, शिकार करता था। ठीक है, तो हंटिंग मीन्स शिकार करता था वो। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है जैसे कि इकट्ठा करना। वो अपना फूड को जो है इकट्ठा करके रखता था, कलेक्ट करके लाता था। जैसे कभी पेड़ों की पत्तियां ले आया, है ना, लकड़ी जलाने के लिए आग का उसने आविष्कार किया था। आग का आविष्कार तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, लेकिन लकड़ियों को वो इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था शेल्टर के लिए। तो वो इकट्ठा करता था पहले, यानी शिकार करता था, फिर इकट्ठा करता था। उससे लेकर ग्रोइंग फूड तक का जो सफ़र है, यानी कि जो खाना खाना उसने खाने का आविष्कार कैसे किया, मतलब खाने का जन्म कैसे हुआ, उसने खाना खाना कैसे शुरू किया। तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, हंटिंग और गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड तक का जो सफ़र है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं कि तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार की ट्रेन जर्नी। ओके, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार जो था वो दिल्ली से चेन्नई अपनी कजिन्स की वेडिंग में जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट। वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा था, यानी कि वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, जैसे तैसे वो विंडो सीट पर बैठ गया। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, और उसकी जो नाक थी वो बिल्कुल जो मिरर होता है ना विंडो का, उससे बिल्कुल टच हो रही थी। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, जैसे वो देख रहा था कि जो ट्रीज और हाउसेज थे। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो विंडो सीट से अगर हम झांकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सारे पेड़ हैं, है ना, पेड़ हैं, खेत खलिहान है, या फिर हाउसेज हैं, सब पास्ट में जा रहे हैं, पीछे की साइड को जाते चले जा रहे हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल ने जो है उसके शोल्डर पर टैप किया और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या तुम जानते हो कि ट्रेन्स का जो यूज़ हुआ था वो 150 साल पहले हुआ था। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और उसके बाद जो लोगों ने बसेस का जो यूज़ करना शुरू करा था वो उसके कुछ डिकेड्स बाद यूज़ करना शुरू किया था। तो डिकेड्स का मतलब यहाँ पर है 10 साल का सफ़र को कहते हैं डिकेड्स, 10 वर्ष बाद का सफ़र, यानी डिकेड्स दशक को भी बोलते हैं कि कुछ दशकों बाद, है ना, जो है बसेस का आविष्कार हुआ, यानी कि 10 साल बाद। जैसे 150 साल पहले तो ट्रेनों का आविष्कार हुआ, तो उसके 10 साल बाद बसेस का आविष्कार हुआ। तुषार वंडर्ड, तुषार को सोचकर आश्चर्य हुआ, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेरेवर दे वर बॉर्न, नॉट क्वाइट। तो तुषार को ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि जब लोग जो थे वो एक ही जगह पर रहते थे, कि मतलब वो यात्रा नहीं करते थे। जब ट्रेनों का आविष्कार तो 150 साल पहले हुआ, लेकिन उससे पहले के लोग क्या करते थे, क्या वो उसी जगह पर रहते थे और जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, या वो सारी ज़िंदगी उसी जगह पर रहते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, पहले के आदमी वाई वर दे ऑन द मूव, वो मूव क्यों करते थे। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो का मतलब है 2 मिलियंस का मतलब है 20 लैक्स। ठीक है, तो 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले हम जानते हैं कि लोग जो थे वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। ठीक है, टुडे, आज, वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स, आज जो है हम हंटर गैदरर्स की का डिस्क्राइब करेंगे, हंटर गैदरर्स को जानेंगे, यानी शिकारी और जो सामान को इकट्ठा करते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ठीक है, ये नाम जो जहाँ कहाँ से आया, जिससे कि जो विच दे गॉट देयर फूड, जिससे वो जो है अपना जो फूड है वो कहाँ से लाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जनरली क्या होता था, वो जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, वो मछलियाँ पकड़ते थे या फिर जो चिड़ियों को पकड़ते थे, पक्षियों को पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। रूट्स, नट्स एंड सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ठीक है, वो इन सब चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, पत्तियाँ हो गई, स्टॉक्स हो गए, और एग्स, अंडों को, वो सबको इकट्ठा करते थे। तो इसी से जो था आदमी जो था, अर्ली मैन जो था, वो हंटर और गैदरर्स बना, यानी वो पहले शिकार करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, उसके बाद उसने जो है चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हंटर गैदरर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसको मुझे मूव करने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कारण दिए हुए हैं, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसको हम देख लेंगे कि 4 कारण ऐसे कौन कौन से हैं जिससे कि जो आदमी जो था, अर्ली मैन जो था, उसको मूव करने की जरूरत पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फर्स्ट, पहला कारण है इसका कि इफ़ दिस हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। कि इसका पहला कारण यह है कि अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पर रहता रहे तो वहाँ पर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, अगर वो उनको खाएगा तो वो उनको सारा खा जाएगा, और जब वो लगातार वहीं पर रहता रहेगा तो सारी चीज़ें जो है नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसीलिए वो एक जगह ना रहकर मूव करता रहता था, जिससे कि वो खाने की तलाश में इधर उधर ढूंढता रहता था। वो सोचता था अगर एक ही जगह रहता रहेगा तो जितना भी सामान यहाँ का है वो कभी ना कभी एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाना है। तो इसीलिए वो फूड की सर्च के लिए, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। फर्स्ट रीज़न तो इसका यह है। सेकेंड रीज़न है इसका, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, ठीक है। तो ये जो है छोटे छोटे अपने शिकार के लिए जो जानवर होते हैं, प्रे मीन्स शिकार, तो छोटे छोटे शिकार के लिए, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, जैसे कि हिरन हो गए या जंगली पशु जंगली जानवर हो गए, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो ये जो थे जानवर ये घास और पत्तियों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। दैट्स वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो जो लोग इनका शिकार करते थे, ठीक है, तो जैसे मैं बताती हूँ, जंगली जानवर जो थे शिकार करे जाते थे, हंटर्स उनको शिकार करता था। लेकिन जो ये डियर हो गया और ये जंगली वाइल्ड कैटल हो गए, मवेशी हो गए, तो ये सब ग्रास की और पत्तियों की तलाश में इधर घूमते रहते थे। तो इसका मतलब ये था कि जो शिकारी जो थे वो इन्हीं को फॉलो करते थे कि इनका मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो इन्हीं को फॉलो करते थे जिससे कि वो भी उनका शिकार कर सकें। तो इसीलिए जो अर्ली मैन था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। सेकेंड कारण इसका ये है। थर्ड रीज़न है इसका, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अब प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं तो उन पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रूट्स लगते हैं। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसीलिए जो उस टाइम का आदमी था, जो अर्ली मैन था, वो प्लांट्स जो अपने खाने की तलाश में सीज़न टू सीज़न मूव करता था। जैसे कि मान लीजिए मैंगो का ट्री है, आम का पेड़ है अगर, तो आम के पेड़ जो है गर्मियों में होते हैं, आम गर्मियों में आते हैं, तो वो वहाँ पर सर्दियों में रहकर क्या करेगा, क्योंकि सर्दियों में तो उसे सर्दियों के वाले पेड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो वो ऐसी जगह चला जाता था जहाँ पर सर्दियों के फ्रूट्स मिल जाते हैं, जिससे कि उसका पेट भरता रहे, उसका पालन पोषण होता रहे। तो इसीलिए वो सीज़न टू सीज़न मूव करता था। थर्ड कारण इसका ये है। फोर्थ है इसका, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। फोर्थ है इसका कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, उन सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और ये जो वाटर होता है, पानी, ये लेक्स में, झीलों में, स्ट्रीम धाराएं जो होती हैं, एंड रिवर्स और नदियों में पाया जाता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। अब आता है पेरिनियल। ये पेरिनियल क्या है? पेरिनियल उन नदियों को कहते हैं जिसमें जो है 12 महीने पानी रहता है, वो कभी सूखती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बरसात आई और उसमें पानी भर गया, तो ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा पानी से भरी हुई रहती हैं। तो पेरिनियल जो लेक्स हैं, अदर्स आर सीजनल। और कुछ लेक्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, तो उसमें पानी भर गया, और गर्मियाँ जैसे आई तो पानी सूख गया उसमें, तो ठीक है। तो पीपल जो होते हैं लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इसीलिए जो लोग थे वहाँ के, वो नदियों के किनारे भी जो लोग रहते थे, वो ड्राई सीजन में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। वो ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर पेरिनियल लेक्स हो, जहाँ पर पानी हमेशा रहे। तो पानी की तलाश में वो जैसे उधर जाते थे, सीज़न के हिसाब से वो जगह को चेंज करते रहते थे। फोर्थ इसका कारण ये है। ओके, तो अब आएगा हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब ये है कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, मतलब ये है कि अर्ली मैन के बारे में पता कैसे चला कि वो यहाँ पर रहता था, वो ऐसे करता था, या उसे पानी वो मूव करता था, ठीक है, वो पानी के लिए कहाँ कहाँ जाता था। तो ये सब चीज़ों का है कि हाउ डू वी नो, हम ये सब जानते कैसे हैं, इनका हमें पता कैसे चला। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हम उनको कहते हैं, अभी पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि जो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके जो उनको चीज़ें मिलती हैं, जो उसको खोदते हैं या फिर उनको चीज़ों का पता लगाते हैं, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स, जो जिसको कि हंटर और गैदरर्स, जिसको कि शिकारी और एक गैदरर्स जो थे उसको बनाते थे और उसका यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, ठीक है। इट इज़ लाइकली, ये वो लोग होते थे मोस्टली जो कि अपने जो टूल्स है उनको बनाते थे स्टोन से,
और उसका यूज़ करते थे। वुड एंड बोन, और फिर ये लकड़ी से भी बनाते थे उनको या फिर हड्डियों से बनाते थे अपने टूल्स को। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, जो कि जो स्टोन टूल्स थे वो जो है काम करने में बहुत ज़्यादा बेस्ट होते थे, बहुत अच्छे होते थे वो। तो स्टोन से बनाते थे सारे टूल्स वो। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, इसमें से जो कुछ स्टोन टूल्स थे वो मीट को कट करने के लिए काम में आते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, और ट्रीज की जो बार्क होती है, पेड़ों की छाल होती है, उसको छीलने के काम आते थे। एंड हाइड्स, और जो एनिमल्स की स्किन होती है उसको छीलने के काम में आते थे जो उन्होंने टूल्स बनाए थे। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, ठीक है, फलों को चॉप करने के और रूट्स को चॉप करने के काम में आते थे। उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए थे स्टोन्स के, लकड़ी के भी बनाए थे उन्होंने, बोन्स के बनाए थे, लेकिन स्टोन्स का ज़्यादा उन्होंने बनाया था जो कि अच्छे थे, वो काम करने में ईजी थे और वो सर्वाइव अच्छा कर पाते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कुछ ऐसे भी थे टूल्स थे तो जब उन्होंने बनाए थे तो उसमें ना जो उसका हैंडल था वो हड्डियों का लगा होता था या फिर उसका वुड का लगाते थे, क्योंकि वो पकड़ने में जिससे कि ईजी है उसमें हैंडल लगा देते थे वो वुड का या फिर बोन्स का। तो क्या समय के साथ साथ जो हड्डियाँ गल गई और जो लकड़ी भी खराब हुई होगी तो ये पत्थर बचे हैं, खाली स्टोन्स के टूल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें शायद हैंडल लगा होता था। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, ठीक है, और उन्होंने शिकार के लिए जो है, स्पेयर्स का मतलब हो गया भाला और एरोज में तीर, तो उन्होंने शिकार के लिए शायद जो भाला और तीर भी बनाए थे। स्पेयर्स मीन्स हो गया भाला और एरोज मीन्स हो गया तीर, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, ठीक है, कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो कि लकड़ी काटने के काम में आते थे, चॉपिंग करने के काम में आते थे। विच वॉज यूज एज फायरवुड, जो कि आग जलाने के काम में भी यूज़ होते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और जो लकड़ी थी उस समय में जो लकड़ी थी वो हट्स और टूल्स बनाने के काम में आती थी। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, ये देख लेंगे। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, तो लेफ्ट में दे रखा है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, तो ये जो है इस तरीके का होता है था ये पहले तो ठीक है। तो ये किस काम में आता था, ये रूट्स को डिग करने के काम में आता है, शायद इससे खुदाई की जाती होगी पहले समय में। राइट में है स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन से जो कपड़े बनाते थे वो लोग, तो शायद ये इसको सिलने के काम में आता था, स्टिचिंग करने के काम में आता था, ये नुकीला सा होता था, ठीक है। तो राइट में ये मिला है, तो ये शायद जो एनिमल स्किन से बने कपड़े होते थे उसको सिलने के काम में आता था, स्टिचिंग की जाती थी इससे। ओके, अब आता है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, एक ऐसी जगह चुनना जहाँ पर वो रहते थे। तो वो उसको चूज़ कैसे करते थे कि हमें यहाँ पर रहना है। लुक एट मैप टू बिलो, ठीक है, नीचे देखो जो मैप है उसको देखेंगे। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, ठीक है। जो रेड कलर के ट्राइंगल्स हैं इसमें मैप में दे रखे हैं, जो रेड कलर के ट्राइंगल्स हैं तो 3 जगहों पर दे रखा है ये, ठीक है, ये दे रखे हैं। ओके, तो ये 3 जगहों पर देखा है, तो जिससे कि क्या आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हंटर और गैदर्स इसी जगह पर रहते थे। तो ये 3 जगह कौन कौन सी है, ये है भीमबेटका, हंसगी और कर्नूल केव्स, ठीक है। कौन कौन सी है, भीमबेटका, हंसगी और कर्नूल केव्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि 3 जगह वो ऐसी कौन कौन सी जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले हैं कि यहाँ पर वो रहते थे, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हंटर और गैदर्स कहाँ पर रहते थे। तो भीमबेटका, हंसगी और कर्नूल केव्स। ओके, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, कुछ ही मैप में दिखाई गई हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, इसमें जितनी भी साइट्स हैं है ना, ये वहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पर पानी अच्छा होता था, सच एज जैसे कि नदियाँ थी, झीलें थी, तो वहीं पर जो है लोग अपना बसेरा करते थे, ये वही उसी जगह को अपना रहने का स्थान बनाते थे, ठीक है। तो ये वही साइट्स थे जहाँ पर रिवर्स और लेक्स थी। ओके, एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, जैसा कि स्टोन टूल्स जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, तो पीपल जो थे, जो लोग थे, वो ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ पर गुड क्वालिटी का स्टोन जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए, मतलब वहाँ पे आसानी से वो मिल जाए, क्योंकि उनको स्टोन टूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे, स्टोन टूल्स वो अच्छा उसका प्रयोग करते थे, तो वो ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ पर स्टोन जो है आसानी से मिल जाए। तो रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ये रॉक पेंटिंग है, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स हैं ये, जैसे कि गुफाओं पर चित्रकारी की जाती है, चट्टानों पर की जाती है। एंड व्हाट दे टेल अस, और ये क्या बताती है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग, ठीक है, रॉक शेल्टर की पेंटिंग है ये। तो इसमें देखो क्या है, साफ दिख रहा है इसमें कि इसमें एक हंटर है ये और ये डियर है ना, कितनी अच्छी पेंटिंग की गई है जिसमें कि आपको साफ दिख रहा है
कि इसमें एक शिकारी शिकार कर रहा है ना। इतनी अच्छी चित्रकारी करते थे वो। तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लाइव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। ठीक है, ऐसी बहुत सारी गुफाएं मिली हैं जिसमें कि अर्ली पीपल के जो है चित्रकारी मिली है, जिसमें पता चलता है कि वो दीवारों पर पेंटिंग्स करता था। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, जिसमें से कुछ गुफाएं हैं जिनके एग्जाम्पल हैं मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। ये जो पेंटिंग्स हैं ये जंगली जानवरों को शो करती हैं, है ना, वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। और कितनी एक्यूरेसी और कितने स्किल से बनाई गई है पेंटिंग, जिसमें कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक शिकारी शिकार कर रहा है, तो कितनी एक्यूरेसी और कितना स्किल है इसके अंदर, आराम से इसका पता चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। भीमबेटका। ठीक है, तो इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, अब ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर। ये एक बहुत पुरानी साइट है जिसमें कि गुफाएं और चट्टानें हैं, चट्टानों के शेल्टर बने हुए हैं। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। जो लोग थे, अर्ली मैन जो था, वो इस तरीके के भीमबेटका को ज़्यादा चुनता था क्योंकि इसमें नेचुरल केव्स हैं और रॉक शेल्टर बने हुए हैं जिससे कि बारिश, गर्मी और हवाओं से, तूफान से बचा जा सके। तो जो लोग जो थे, अर्ली मैन जो था, वो इसमें रहना ज़्यादा पसंद करता था। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। और ये जो रॉक शेल्टर है ये नर्मदा वैली के पास स्थित है। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर। क्या आप सोच सकते हो कि लोगों ने यहाँ पर रहना क्यों शुरू किया? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की वो थी, यहाँ पर नदियाँ थी, लेक्स थी बहुत ज़्यादा। ये सारा चारों तरफ से लेक्स से घिरा हुआ था, रिवर से घिरा हुआ था, इसीलिए शायद वहाँ के अर्ली मैन ने जो वहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा समझा होगा। ओके, तो देखो ये बना रखा है ना, ये शेल्टर है, केव्स है, इस तरीके से बना रखा है ये। चलिए अब यहाँ पर साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। साइट्स क्या है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स आर वर फाउंड। साइट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर जो है बचे कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स, ये सब, इन सब के अवशेष पाए जाते हैं, उनको साइट्स कहा जाता है। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। जो कि लोगों ने बनाए थे या फिर उसको जो लोग छोड़ के चले गए, जो अर्ली मैन था जिन्होंने बनाए थे या फिर वो लोग छोड़कर चले गए, उनको साइट्स बोला जाता है। तो दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सरफेस में से भी मिल सकते हैं, ब्यूरिड अंडर द अर्थ, या फिर अर्थ के नीचे मिल सकते हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। और ये कभी कभी क्या होता है, पानी में भी मिलते हैं। जैसे कि क्या हुआ होगा, वहाँ पर लोग रहते होंगे और वहाँ पर फिर नदियाँ आ गई होंगी, है ना, तो नदियाँ आ गई तो उसमें पुराने अवशेष मिले हैं, जैसे टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि अर्ली मैन शायद यहाँ पर भी रहता था। तो ये सब साइट्स हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। और आप आगे के चैप्टर्स में और डिफरेंट साइट्स के बारे में भी पढ़ोगे। अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में जानना। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2। आप जो है कर्नूल केव्स को देखो, मैप नंबर 2, मैप 2 पर जो दे रखा है। ओके, ये रहा कर्नूल केव्स। ठीक है, जो भी मैंने दिखाया था, जो मैप 2 पर दे रखा है। कर्नूल केव्स के बारे में देखेंगे तो क्या था वहाँ पर, ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पर जो क्या है, राख मिली है ना। कर्नूल केव्स में क्या था, वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। तो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। तो इससे पता चलता है कि यहाँ का जो आदमी था, अर्ली मैन जो था, वो शायद आग का प्रयोग करता था, क्योंकि तभी तो वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। आग जो है बहुत सारे जो है कामों में प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट का बहुत अच्छा सोर्स थी। टू रोस्ट मीट, आज भी है। टू रोस्ट मीट, ये मीट को भूनने के काम में आती होगी उस समय में। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और इससे क्या होता है, जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उससे दूर भाग जाते हैं डर के। तो आग जो काम में आती थी, तो अभी आग का शायद आविष्कार हुआ होगा। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। आप क्या सोचते हो कि आज जो है आग का क्या यूज़ है? तो खाना बनाने के काम में आती है, सबसे अच्छा तो यूज़ इसका यही है, खाना बनाने के काम में आती है ना, और लाइटिंग के काम में भी आती है। ठीक है, और जैसे अगर हमें विंटर्स में क्या है, हम आग तापने के काम में भी आग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आता है नेम्स एंड डेट्स। जो नेम्स और डेट्स हैं उसके बारे में देख लेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्होंने जो ये टाइम पीरियड थे, उसको लंबे लंबे नाम दिए थे, जिसके हमारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसको लंबे से नाम दे रखे थे। जैसे कि दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक, जो सबसे पहले का जो पीरियड था उसको उन्होंने पैलियोलिथिक नाम दिया था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सबसे पहले का पीरियड था, ओके,
दोबारा बताऊंगी कि जो पहले का पीरियड था, सबसे पहला वाला जो पीरियड था वो सबसे लंबा चला था, तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलियोलिथिक नाम दिया था। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये जो है दो ग्रीक वर्ड्स थे, पैलेलियो एंड लिथोस। ठीक है, तो पैलेलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन। तो द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स टू स्टोन टूल्स, तो ये नाम उन्होंने इसलिए दिया कि उस युग में जो वाली जो एज थी, पैलियोलिथिक एज जो थी, उसमें स्टोन्स का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था, क्योंकि उन्होंने स्टोन्स की टूल्स बनाए थे। वो जो युग था, वो जो एज थी, वो स्टोन एज थी, और वो जो समय था वो सबसे लंबा चला था, तो उसको उन्होंने पैलियोलिथिक नाम दिया था। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड चला था, ये जैसे मैंने बताया था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक चला था ये। ठीक है, मतलब 20 लाख साल से सफ़र शुरू हुआ, 12,000 ईयर्स तक ये चला था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। और ये जो लंबा समय था, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, ये पैलियोलिथिक जो एज थी, इसको 3 भागों में बांटा गया, लोअर, फिर मिडिल और फिर अपर पैलियोलिथिक। तो दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, जो मनुष्य का जो इतिहास है, उसका 99% इसी एज में कवर होता है। ठीक है, फिर बता दूंगी, ये जो एज थी, पैलियोलिथिक एज थी, स्टोन एज भी इसको कहा जाता है, सबसे लंबा समय था। 20 लाख साल जो थे, 20 लाख साल थे 2 मिलियन से, यानी 2 मिलियन साल में 12,000 साल तक ही चला, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये सबसे लंबे समय था जिसने ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर किया है। सेकंड आता है द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। फिर उसके बाद जो पीरियड आया, उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए। बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मीसोलिथिक एज। जो मिडिल स्टोन युग आया, इस तो स्टोन एज थी सबसे पहले वाली, उसके बाद मिडिल स्टोन एज आई, मीसोलिथिक के नाम से इसको डिस्क्राइब किया गया, जो कि 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक चला, यानी कि 2,000 साल तक का ही ये पीरियड था। तो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी। इसमें जो क्या था, जो स्टोन टूल्स मिले वो जनरली छोटे होते थे, मतलब जो पैलियोलिथिक था इसमें तो स्टोन टूल्स बड़े बड़े होते थे, लेकिन इसमें जो है कि 2,000 साल तक चला था, 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स तक चला था ये मीसोलिथिक एज। इसको मिडिल स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या था, जो स्टोन्स मिले थे वो हमें बहुत छोटे थे, टाइनी थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, और उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, बहुत छोटे, उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रोलिथ्स वर प्रॉब्ली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉस एंड सिकल्स। ठीक है, तो माइक्रोलिथ्स जो थे, शायद उनमें जो है लकड़ी का हैंडल लगाया गया होगा, लकड़ी का ही उसका बोन्स का, तो इसलिए लगाया गया था उससे, जिससे कि वो उसको पकड़ने में ईजी हो सके, है ना। टू मेक टूल्स सच एज सॉस एंड सिकल्स। तो सिकल्स मीन्स होता है हमारा दराती, और सॉस मीन्स हो गया हमारा आरी, सॉस मीन्स हो गया हमारा आरी, एंड सिकल्स मीन्स दराती, जिससे घास वगैरह काटते हैं। तो उन्होंने उसके लिए ऐसे टूल्स बनाए थे जिससे कि इसको कट करना ईजी हो सके। तो सिकल्स मीन्स दराती और सॉस मीन्स आरी, तो इस टाइप के टूल्स बनाए थे, जिससे उन्होंने फिर उसमें हैंडल भी लगाया था। तो पत्थर के टाइप के बनाए थे उन्होंने, तो पत्थर जो थे बहुत छोटे छोटे थे, तो शायद ये लकड़ी और ये बोन्स गल गई होगी, तो इसलिए छोटे छोटे पत्थर मिले थे वहाँ पर। एट दैट टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। इसमें जो थे पत्थरों की बहुत ज़्यादा पुरानी वेराइटीज़ भी मिली थी। इसके बाद ना नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, और जो नेक्स्ट स्टेज आई वो 10,000 साल से पहले की है, इज़ नोन एज द न्योलिथिक एज। तो क्योंकि इसमें सब कुछ नया नया हुआ, तो ये न्योलिथिक के नाम से जानी जाती है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्योलिथिक मीन्स? आप क्या समझते हो कि न्योलिथिक का मतलब क्या है? तो न्योलिथिक का मतलब यही होगा, न्यू मीन्स नई, तो इस तरीके से इसका नाम शायद न्योलिथिक रखा गया होगा। ठीक है, तो 3 एज थी, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और थर्ड आई थी न्योलिथिक। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। हम जो है बहुत सारे जो कुछ प्लेसेस हैं उनके नाम भी मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, जैसे भीमबेटका हो गया, कर्नूल केव्स हो गया। तो यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। आप आगे के चैप्टर्स में कुछ और भी नाम जो है शहरों के, उनका पता करोगे, उनका आपका पता चलेगा। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट। कुछ ऐसे नाम भी होंगे जिसमें आपको जो नाम आज के हिसाब से जाने जाते हैं, उसमें लोग पहले भी रहते थे। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा, जैसे कि भीमबेटका है, तो उस समय में अर्ली मैन जो है भीमबेटका में रहता था, लेकिन उसका नाम आज भी भीमबेटका ही है। ठीक है, उसको भीमबेटका के नाम से ही जाना जाता है। और ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जिसमें अर्ली मैन रहता था और जो आज भी उसी नाम से जाने जाते हैं। बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस ज़माने में उसको क्या कहते थे, ये नहीं पता है, तो इसलिए उसका नाम आज भी वही है। शायद उससे आइडिया लगता है कि शायद पास्ट में भी उसका नाम वही होगा। जैसे कि भीमबेटका का नाम
अर्ली मैन जब रहता था तब भी वही था और आज भी वही है। ओके, चलिए अब इसके बाद आता है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेसन लेंथी है तो इसको हम 2 वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।